विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर पुनम झाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैं हिंदी में बोलती हूँ। आप लोग शायद उम्मीद करती हूँ समझते ही होंगे। यहाँ जितने भी मौजूद हैं हम लोग शामिल हुए हैं। सबसे पहले शैली साहित्य समाज की संस्थापिका कहें, इसकी संरक्षिका कहें, मैं दीदी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वो लगभग अभी 3-4 दिनों से बहुत ही परेशान थी, हैरान थी और इस कार्यक्रम में लगी हुई, इस कार्यक्रम के लिए कि कैसे हम लोग अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, सर को कैसे सम्मानित करें। मंच पर आसीन आज के आकर्षण के केंद्र जनार्दन मिश्र भाई साहब जी, उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पधारे, भारत से यहाँ आए, उसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। साथ में मधु मैडम जी जो कि मेरी भाभी जी लगती हैं, उन्हें भी आभार व्यक्त करती हूँ। उनके प्रति भी सभागार में उपस्थित समस्त विद्वत वर्ग, आप सब में मैं पूनम झा नमन करती हूँ। अब थोड़ा राम का जिक्र आया है तो मैं 2 पंक्ति सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं शैली साहित्य समाज के बारे में सुनाऊंगी। रोशन मेरी गलियां मेरे मेहमान आए हैं, कोई रोशन मेरी गलियां मेरे मेहमान आए हैं, चरण की धूल ले लूं मैं मेरे घर राम आए हैं, चरण की धूल ले लूं मैं मेरे घर राम आए हैं। समय की बंदिश है। शैली साहित्य समाज पर मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। ऐसे आप सभी नेपाल में लगभग हम सभी भारत में भी परिचित हो चुके हैं। आजकल हर संस्था का एक उद्देश्य होता है। इस संस्था का भी बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो हमारे साहित्य सृजन कर्मी हैं, वयोधा है, पुरोधा है, उन्हें उचित सम्मान देना और जो नव प्रतिभा है उन्हें मंच देना, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य होना भी चाहिए और होता भी, और इस संस्था का भी यही उद्देश्य है। इसके चलते हम जितने भी नव साहित्यिक रचनाकार हैं, नव प्रतिभा है, उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और दीदी हमारी हमेशा ढूंढ कर लाती हैं, कोने कोने से, गांव-गांव से उन्हें बुलाती हैं, मंच देती हैं, उन्हें एक स्थान देती हैं। लोगों को लगता है और वे प्रोत्साहित करती हैं। ऐसा नहीं जो मैं ही, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इनके प्रोत्साहन से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मंच पाया है, जिन्होंने स्थान पाया है, रोजगारी पाई है और ये निरंतर इस कार्य में लगी हुई हैं। इसके लिए मैं इन्हें ये बधाई की पात्र हैं, इन्हें बधाई देती हूँ। आकर्षण के जो केंद्र है जनार्दन मिश्र भाई साहब, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यहाँ उपस्थित जितने भी हैं हम सभी नेपाल के हैं और इन्हें छोड़ करके सभी अपने अपने साहित्य सृजन में लगे हुए हैं। हम और भी आगे बढ़ते रहें। आने वाला साल जो 2080 है उसमें हम और साहित्य कार्यक्रम करें, सहभागी रहें, हम मिलजुल कर करें, यह मेरी ओर से शुभकामना है। हमारा आने वाला दिन शुभ हो, निरंतर हम ये कार्य करते रहें। बस 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इजाजत है। एक कविता है, वैसे मैं सुनाना चाहती हूँ। ये कविता किस दौर की है, जब हमारे यहाँ नेता लोग बीमार बहुत पड़ते थे और वे बीमार पड़ते थे तो यहाँ और भारत में नहीं कराते थे अपना ट्रीटमेंट, वे सीधे विदेश जाते थे। उस वक्त मेरे मन में जो ख्याल आया, अगर इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। मेरे पड़ोसी सैनिक हैं, मेरे पड़ोसी सैनिक हैं, मुलाकात हुई, मैंने पूछा क्या हाल है, उन्होंने हंसकर कहा अच्छा हूँ, भला हूँ, देश की सेवा करता हूँ। अंदर से पत्नी दांत खींचती आंख तरेड़ती बाहर निकली, अंदर से पत्नी दांत खींचती आंख तरेड़ती बाहर निकली और बोली क्या खाक अच्छे हो, क्या खाक अच्छे, तुमसे भले वो नेता है, तुमसे भले वो नेता हैं, एक बार पड़ते हैं बीमार और कर लेते हैं पूरी दुनिया का दीदार, एक बार पड़ते हैं बीमार और कर लेते हैं पूरी दुनिया का दीदार, वह भी अकेले नहीं, वह भी अकेले नहीं, 100 परिवार, वह भी खुद के देश और पड़ोस में नहीं, सीधे विदेशों में होता इनके रोगों का उपचार। अंग्रेजी भले ना आती हो
अंग्रेजी भले ना आती हो पर अंग्रेज डॉक्टर से ही होता है इनके दुखों का निवारण। इतना ही नहीं अभी और भी है, इतना ही नहीं अभी और भी है। आप सैनिक की पत्नी कहती है आप जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, आप जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, पर ये नेता अपनी जान बचाने के लिए देश और जनता की बाजी लगा देते हैं। पर ये नेता अपनी जान बचाने के लिए देश और जनता की बाजी लगा देते हैं। सैनिक ने हंसकर कहा, सैनिक ने हंसकर कहा, इसीलिए जब ये नेता सड़क पर चलते हैं तो आदमी क्या, इसीलिए जब ये नेता सड़क पर चलते हैं तो आदमी क्या, कुत्ते भी इन पर भौंकते हैं। पर जब हम सैनिक सड़क पर चलते हैं तो आदमी क्या, कुत्ते भी खुद को महफूज समझते हैं, कुत्ते भी खुद को महफूज समझते हैं। मैं खुश हुई, गदगद हुई, मेरे पड़ोसी सैनिक हैं, कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं। धन्यवाद, आभार, मुझे आपने मौका दिया इसके लिए। धन्यवाद उद्घोषक ज्यू। अब म आज जे भन्छु सबै मेरो सुसेलीबाटै भन्छु। यो माइक राम्रोसँग आएको छैन जस्तो लाग्यो। लाइन गयो भने झन् ठिक। सानो कोठा छ, जति पनि आवाज सुनिहाल्छ। यो सुसेली 575 मा नेपाली लोकलयमा अथवा हिन्दी लोकलयमा जुनसुकै लोकलयमा पनि गाउन सकिन्छ, मिलाउन सकिन्छ। मैले सुरु गरेँ। गर्छु नमना हजुर गर्छु नमना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग समाना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग समाना। शुभ कामना हजुर शुभ कामना, नयाँ वर्ष असियो आयो आँगना, नयाँ वर्ष असियो आयो आँगना। मेरो नमना हजुर मेरो नमना, जनार्दन मिश्रको भयो सम्माना, जनार्दन मिश्रको भयो सम्माना। दुईटा भगवानलाई पनि है त। नमः शिवाय हजुर नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लम्बोदराय हजुर लम्बोदराय, गणपति गणेश विघ्नहर्ताय, गणपति गणेश विघ्नहर्ताय। अब आजको मेरो सुसेली चाहिँ केमा छ भने शीर्षक वाइज चाहिँ संस्कृतिमा विकृति। थोरै 2-4 लाइन मात्रै भन्छु। मौलिकताको मैले मौलिकताको दिन्छु उदाहरण, बोली व्यर्थ हो दिँदा उदाहरण, बोली व्यर्थ भो। हरि हरि भो, सुन्नुहोस् है, हरि हरि भो, पीताम्बर पिटर देव देवको, पीताम्बर पिटर देव देवको। दैव माधव हाम्रा दैव माधव, माइकल भएर गर्छन् साधना, माइकल भएर गर्छन् साधना। कस्तो फेसन आयो कस्तो फेसन, जय कृष्ण जेसना गर्ने भाषण, जय कृष्ण जेसना गर्ने भाषण। संस्कृतको गौ हजुर संस्कृतको गौ, मूल भाषा हाम्रै हो अङ्ग्रेजीमा कौ, मूल भाषा हाम्रै हो अङ्ग्रेजीमा कौ। मातृ मातर हजुर मातृ मातर, अङ्ग्रेजीमा लेख्दैछन् मम्मी मदर, अङ्ग्रेजीमा लेख्दैछन् मम्मी मदर। नौलो कुन छ र हजुर नौलो छ र कुन, हाम्रै जडीबुटीका ट्याबलेट हुन्,
हाम्रै जडीबुटीका ट्याब्लेट हुन् हाम्रो संस्कृति हजुर हाम्रो संस्कृति संसारकै नमुना उच्च प्रवृत्ति संसारकै नमुना उच्च प्रवृत्ति शुभ कार्यमा हजुर शुभ कार्यमा बत्ती बाल्नु पर्दछ ज्योति छर्दछ बत्ती बाल्नु पर्दछ ज्योति छर्दछ यहाँ त निभाउने चलन छ नि अचम्म हो यो हेर्नुहोस् अचम्म हो यो शुभ जन्म उत्सव ह्यापी बिडे भो शुभ जन्म उत्सव ह्यापी बिडे भो प्यारो नेपाल हाम्रो प्यारो नेपाल लान सके लैजान्थे अग्ला हिमाल लान सके लैजान्थे अग्ला हिमाल काव्य कविता हाम्रा काव्य कविता नक्कल गरे बनाए मिठा छरिता नक्कल गरे बनाए मिठा छरिता नक्कल गरे बनाए मिठा छरिता आज मैले यतिमै अन्त गरेँ खास भन्ने भने हाम्रो पहिचान गुमिसकेको छ हामीहरू अलिकति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ हामी सबभन्दा पहिला नेपाल भारत अमेरिका जेसुकै भने पनि पहिला चाहिँ नि मानवतावादमा जानुपर्छ मानवतावादमा गयो भने त्योभन्दा ठुलो बात केही छैन त्यो धर्म मानवता धर्म भन्दा ठुलो धर्म अर्को कुनै छैन हामी मानव भएर मानवको धर्म गर्नुपर्छ आफ्नो संस्कृति र सभ्यतालाई बचाउनुपर्छ पुनः एकचोटि हाम्रो जनार्दन मिश्र सरलाई धेरै धेरै बधाई भन्दै शैलेश साहित्य समाजले जुन सम्मान गर्यो यो हामी सबैको सम्मान हो उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु नमस्कार म सिधै आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति एकैचोटि कविता हो राम्रो त्यही हो सबभन्दा राम्रो त्यही हो मेरो कविताले मागेको शीर्षक छ हो तिमी त्यो नभा हो तिमी त्यो नभा आयौ नभ तिमी त्यो शून्य नै बोकेर आयौ नभ तिमी नै बोकेर हे नभ देखाऊ त्यो शून्यमै अटल भएर हे नभ देखाऊ त्यो शून्यमै अटल भएर त्यो शून्य बिना मिल्छका ती नयाँ रेखै हेर सारा त्यो उनकै लोभ लाभ त्यो बिलापै नहेर सारा त्यो उनकै लोभ लाभ त्यो बिलापै नहेर के देख्नु पर्यो सारा विकृति तिनकै त्यो दृष्टि पुर्याइ हेर के देख्नु पर्यो सारा विकृति तिनकै त्यो दृष्टि पुर्याइ हेर कुनै बाटो हिँड्दा उज्जवलमा पुग्छ त्यो सारा हेर कुन बाटो हिँड्दा उज्जवलमा पुग्छ त्यो सारा हेर किन बिछाए सारा अन्धकारै त्यो विवेक पुर्याइ हेर किन बिछाए सारा अन्धकारै त्यो विवेक पुर्याइ हेर ननिदाऊ नभ त्यो जागृत बनी भूमिभरि हेर ननिदाऊ नभ त्यो जागृत बनी भूमिभरि हेर हे नभ बिना जागृत आएन तिमीले त्यो बाटो हेर हे नभ बिना जागृत आएन तिमीले त्यो बाटो हेर कोर्यो किन सारा पूर्वै बनाए दुर्गन्धकै आफ्नै नजरले चलाए उनीले आफ्नै फाइदा रोजे कायदै कायदा ती सारा हेर उनीले कोरे रेखा सारा भत्काई त्यो उज्जवल आफै कोरा
गोचो आफैले सुन्ने सनातनकै त्यो रेखा कोर गोचो आफैले सुन्ने सनातनकै त्यो रेखा कोर हे नव विनाश समय आएन तिमी नै त्यो दिनकै उज्यालो हे नव विनाश समय आएन तिमी नै त्यो दिनकै उज्यालो हेर हो तिमी त्यो नव सारा अन्धार अन्धकारकै कर्मै फुटाइ पारे ती कर्मै सारा अँध्यारो त्यो अन्धकारै तिम्रै भावनाले हेर तिमी नै बन्नु त्यो नभ बाँझो सारा फुटाई उज्जलै हेर हे नव छत्तीमै भावना त्यो विवेकै मिलाई हेर देखाऊ सारा नभ तिमी देखाऊ सारा नभ तिमी त्यो बनाए आफै उज्जवल बन्यौ नभ तिमी नै 2080 बन्यौ नभ तिमी नै 2080 नपर नभ उनकै सारा भर परे ती खसी नपर नभ उनकै सारा भर परे ती खसी बुझी बुझ नपचाऊ नभ बुझी बुझ नपचाऊ नभ ल्याऊ ती नयाँ पाठी बुझी बुझ नपचाऊ नभ ल्याऊ ती नयाँ पाठी बिना पाठी बन्छ कहाँ त्यो सृष्टि बिना पाठी बन्छ कहाँ त्यो सृष्टि हे नभ ल्याऊ भुइँमा चलाऊ ती पाठी जय सनातन जय जननी जय जय